अकारांत पुल्लिंग शब्द। नोट। शब्द रूप लिखते समय जिस शब्द का अंतिम अक्षर शब्द रूप लिखते समय जिस शब्द का अंतिम अक्षर बोलने में अगर ओ आता है तो उसका शब्द रूप बालक के समान लिखा जाएगा। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम कर्ता को कहते हैं। बालक शब्द से बालकः, बालको, बालका। द्वितीय कर्म, बालकम, बालको, बालकान। तृतीय करण, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। चतुर्थी संप्रदान, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमे
आपादान, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, षष्ठे संबंध, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, सप्तमे बालके, बालकयोः, बालकेषु, इसी बालक के आधार पर देव, शकट, राम, कृष्ण, दर्पण, अश्व, गर्दभः, दर्पण, गर्दभः, देव, शकट, राम, कृष्ण, दर्पण, 5, 6, 7, गर्दभः, विद्यालय, हिमालय, विद्यालय, हिमालय, शब्दों का रूप इसी पुनः एक बार फिर से देख लिया जाए। औकारांत पुल्लिंग शब्द नॉट शब्द रूप लिखते समय जिस शब्द का अंतिम अक्षर बोलने में अगर अ आता है तो उसका शब्द रूप बालक के समान लिखा जाएगा। बालक शब्द से संस्कृत में प्रथमाकर्ता को कहते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बालकः, बालको, बालका। द्वितीया कर्म, बालकम, बालको, बालकान। तृतीया करण, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। चतुर्थे संप्रदान, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी अपादान, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठे संबंध, बालकस्य, बालकयोः, बालकाणां। सप्तमी अधिकरण, बालके, बालकयोः, बालकेषु। इसी बालक के आधार पर देव, शकट, राम, कृष्ण, दर्पण, अश्व, गर्दभः, विद्यालय, हिमालय, मुख इत्यादि शब्दों का रूप इसी आधार पर बनेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
प्रथम अश्व, विसर्ग लगा देंगे, अश्व लिखेंगे। इसमें बालक में औकार है तो इसमें भी औकार दे देंगे। फिर अश्व लिखेंगे। बालक में आकार देकर विसर्ग है तो इसमें भी आकार देकर विसर्ग। द्वितीय अश्व, इसमें बालक में मोह है तो इसमें भी मोह देंगे, अश्व लिखेंगे। इसमें औकार है बालक में तो इसमें भी औकार देंगे। फिर अश्व लिखेंगे। बालक में आकार देकर नौ है तो इसमें भी आकार देकर नौ दे देंगे। तृतीय अश्व लिखेंगे। इसमें एकार नौ है तो इस बालक में तो इसमें भी एकार नौ दे देंगे। फिर अश्व लिखेंगे। इसमें आकार देकर भ्याम है तो इसमें भी आकार देकर भ्याम दे देंगे। फिर अश्व लिखेंगे। इसमें ऐकार देकर विसर्ग है तो इसमें भी ऐकार देकर विसर्ग देंगे। चतुर्थी अश्व लिखेंगे। इसमें बालक में आकार देकर यो है तो इसमें भी अश्व में भी देंगे, अश्व लिखेंगे। इसमें आकार देकर भ्याम है तो इसमें भी आकार देकर भ्याम दे देंगे। फिर अश्व लिखेंगे। इसमें एकार, बालक में एकार देकर भौ यो विसर्ग है तो इसमें भी दे देंगे, अश्व में भी। चतुर्थी पंचमी अश्व लिखेंगे। बालक में आकार देकर तो है तो इस अश्व में भी आकार देकर तो देंगे, अश्व लिखेंगे। इसमें आकार, बालक में आकार देकर भ्याम है तो इसमें भी आकार देकर भ्याम देंगे। अश्व लिखेंगे। बालक में एकार देकर भौ यो विसर्ग है तो अश्व में भी वही देंगे। पंचमी षष्ठी अश्व लिखेंगे। बालक में सौ यो संयुक्त है तो इसमें भी सौ यो संयुक्त देंगे, अश्व लिखेंगे। बालक में यो ओकार देकर विसर्ग है तो अश्व में भी यो ओकार देकर विसर्ग दे देंगे, अश्व लिखेंगे। तो बालक में आकार देकर नाम है तो अश्व में भी आकार देकर नाम दे देंगे। षष्ठी सप्तमी बालक में एकार है तो अश्व में भी एकार दे देंगे। फिर अश्व लिखेंगे। बालक में यौकार देकर विसर्ग तो इसमें भी यौकार देकर विसर्ग। और उसके बाद अश्व लिखेंगे। बालक में एकार देकर के मूर्धन्य सौहर्षुकार है तो अश्व में भी एकार देकर विसर्ग देंगे। तब पूरा शब्द रूप बन जाएगा अश्व अश्व अश्वा, द्वितीया अश्वम अश्व अश्वान, तृतीया अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वे, चतुर्थी अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वेभ्य, पंचमी अश्वात अश्वाभ्याम अश्वेभ्य, षष्ठी अश्वस्य अश्वयोः अश्वानां, सप्तमी अश्वे अश्वयोः अश्वेषु।